किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च के महीने में जो भी किसान सब्जियों वर्गीय फसल लगाना चाहता है वो आपके लिए बहुत ही मस्त महीना है। क्योंकि ये महीनों में ज्यादा न गर्मी होती है ना तो ज्यादा ठंडा होती है, क्योंकि टेम्परेचर समान होता है और हमारी जो फसल होती है यानी कि जिसकी हम बुआई कर रहे हैं उसका जनरेशन आपको होने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो किसान भाइयों मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और मार्च के महीने में आज हम मार्च के महीने में 3 ऐसी सब्जियों वर्गीय फसल बताऊंगा कि अगर जो आप लगाते हैं तो ये तीनों फसल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। आप इससे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं और इसका जो डिमांड होता है मंडियों में वो सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं डीडी कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों मार्च के महीने में अधिकतर जो किसान सब्जी वर्ग फसल जैसे आलू की फसल लगाए उसकी कोड़ाई कर देते हैं, या तो फिर लास्ट मार्च होते होते कोड़ाई उसको खत्म कर देते हैं। जो भी फसल आप सरसों की लगाए थे उसको भी कटाई मार्च के महीने में हो जाती है। भले आपको 2 दिन 4 दिन लेट हो, लेकिन अगर जो 10 दिन के अंतराल भी आप सरसों की कटाई कर देते हैं तो आपकी जो मार्च का महीना में अगर जो आप सरसों की खेत में भी आप उसकी रोपाई कर सकते हैं, या तो फिर आपकी जो प्लॉट हो या तो खेत हो वो खाली पड़ा हो, यानी कि किसी प्रकार का खेत हो, आपकी जो भी खेत हो उसमें आप सब्जी वर्गीय फसल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों मार्च के महीना में क्या होता है कि जो भी हम जनवरी फरवरी में वो फसल लगाए थे वो खत्म होने के कगार पे रहता है। क्योंकि जो मार्च के महीने में अभी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो भी सब्जी वर्ग है, फूलगोभी हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, धनिया हो, जो भी हम जनवरी फरवरी में लगाए थे, क्योंकि इसका डिमांड नहीं रहता है, रेट सस्ता रहता है और इसी कारण किसानों के लिए एक बेस्ट है कि आप मार्च के महीने में अगर जो कोई फसल लगाते हैं तो जो आने वाले समय में 2-3 महीनों में आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अगर जो आप गर्मियों में फसल को निकाल देते हैं तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ऐसी गिनी चुनी सब्जियों में से हम 3 सब्जियों के बारे में आज बताएंगे कि इन तीनों सब्जियों में से अगर किसी एक सब्जी को भी आप लगा देते हैं, एक फसल को भी आप लगा देते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। किसान भाइयों आज के भाव हम बात करें तो आज जो टमाटर है आप देख सकते हैं कि 2 से 3 रुपए किलो भी मार्केट में बिक रहा। फूलगोभी की भी देख लीजिए तो वही हाल है। जो भी फसल आप जनवरी में लगाए थे उसका डिमांड है लेकिन बहुत कम है। मार्केट में इतना लेवल है कि उसको कोई पुछपैया नहीं है। तो इसीलिए सब्जियों की जो खेती होती है कि आज के दौर में अगर जो आप टेक्नोलॉजी से नई तरीके से अपने दिमाग से नहीं कीजिएगा, अगर जो आप देख रेख के कर रहे हैं, अगला को देख के कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी जनवरी में जो भी फसल किसान लगाए थे भिंडी की, आज देखिए उसका डिमांड है। तो आप नई टेक्नोलॉजी से आप जब तक खेती नहीं कीजिएगा तब तक आपका इनकम होने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों आज 3 सब्जियों में से जो हम पहली सब्जी के नाम बताने जा रहे हैं वो आती है टमाटर की फसल। जी हाँ किसान भाई, जो अभी डिमांड उसका नहीं है, मात्र 2 रुपए किलो बिक रहा है। तो जी हाँ, आप मार्च के महीने में आप उसका नर्सरी लगा दें और 15 से 20 दिन में उस नर्सरी को रोपाई कर दे तो आपको 2 से 3 महीनों में जो टमाटर का जो डिमांड होने वाला है, आपको हम बता देते हैं कि गर्मियों में कम से कम 60 से 70 रुपए किलो से कम रहने वाला नहीं है। तो आप टमाटर की खेती कीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि अभी इसका रेट क्या है तो आगे चल के क्या रहने वाला है। आपको गर्मियों में वही इनकम देगा, वही प्रॉफिट देगा और उसका जो डिमांड होगा सबसे 1 नंबर पर होगा। तो आप टमाटर की खेती कीजिए। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे दूसरी नंबर पर, जो दूसरी नंबर पर आती है बैगन की खेती। किसान भाइयों बैगन भी बहुत ही लाजवाब है। अगर जो आप उसको मार्च में नर्सरी लगाते हैं तो ये आपको फल देने में कम से कम 60 से 65 दिन यानी कि 2 महीना से प्लस लग जाएगा। और 2 महीनों के बाद जो गर्मियों में होगा उसका भी डिमांड आपको हमेशा रहता है और ये लंबे समय तक यानी कि बरसात तक आपको ये चलने वाली फसल है। तो आप दूसरी नंबर पर बैगन की रोपाई कर दीजिए, ये लंबे समय तक चलने वाली फसल है। तो किसान भाइयों बैगन की भी अगर जो आप रोपाई करते हैं तो आप मार्च के शुरुआत में ही नर्सरी लगा दें
अब अगर जो आलू का खेत खाली हो चुका है, उसको कोड़ाई कर दिए हैं, तो आने वाले समय में 15 से 20 दिन यानी कि महीना दिन के अंदर में उसको रोपाई आप कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी फसल, जो कि तीसरी फसल आती है धनिया की खेती। किसान भाइयों, गर्मियों में धनिया बहुत ही कम जनरेशन होता है, और अगर जो आप गर्मियों में धनिया की खेती कर देते हैं, तो अगर जो आप मार्च के यानी कि मार्च लास्ट में भी अगर जो आप मार्च की लास्ट में भी आप अगर जो धनिया की रोपाई कर देते हैं, तो मार्च में भी आपको हम बताते हैं कि 2 से 2.5 महीना में इसका भी जो डिमांड होता है मंडियों में, वो सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो आप मार्च में धनिया की खेती कीजिए और धनिया से भी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों बहुत ही लाजवाब फसल है, और तीनों जो डिमांडीय फसल है, आपको हमेशा ये तीनों फसल बहुत ही बेहतरीन इनकम देगा, और ये मार्केट में इसका हमेशा डिमांड रहने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर जो आप किसी एक फसल को भी लगाएंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर जो आपका प्लॉट है तो आप तीनों फसल को लगाइए, इसका जो मंडी रेट होगा वो सबसे ज्यादा रहने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।